जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जब से ग्रहों की परिस्थितियां बदलना शुरू होती है, उसके इम्पैक्ट हम सबके जीवन पर जरूर पड़ते हैं। शनि भी अपनी चाल को बदलेगा, बृहस्पति बदल चुका है। ऐसे में कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे जो आने वाले समय के अंदर हम सबकी मति को भ्रम में जरूर डालेंगे और यहां पर हमें सही और गलत को जरूर पहचानना है। मैं उदाहरण के साथ आप लोगों के सामने कुछ बात रखता हूं। रेल दुर्घटना हुई, उसके बाद में एक दो घटनाएं ऐसी हुई है जहां जानबूझ करके रेल दुर्घटना करने की कोशिश की गई है। आप लोगों ने सुना भी होगा, चलती ट्रेन के आगे गैस का सिलेंडर फेंक दिया, बड़ा पत्थर पटरी पर डाल दिया। हालांकि दोनों घटनाओं को समय रहते निपट लिया गया इनसे, यानी कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उसके अलावा आप लोग सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे कि एक वीडियो वायरल हो रहा है या उसके व्यूज बहुत ज्यादा हैं कि बागेश्वर धाम में बैठे हुए धीरेन्द्र शास्त्री जी कथा कर रहे हैं या कहीं उनका प्रोग्राम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस कार्यक्रम को देख रहे हैं। ये भी एक भ्रामक प्रचार है कुछ लोगों के द्वारा, यानी कि सिर्फ अपने YouTube चैनल को चलाने के लिए वो लोग इस तरह की एडिटिंग करके वीडियोस YouTube पर डाल रहे हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि देखिए, नरेंद्र मोदी जी भी, प्रधानमंत्री जी भी बागेश्वर धाम वाले जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनकी राम कथा को सुन रहे हैं। इससे आगे बढ़ करके कुछ लोगों ने कुमार विश्वास जी की राम कथा को भी दिखाना आरंभ कर दिया कि देखिए, पीएम साहब उनकी कथा को भी देख रहे हैं। ये जो घटनाएं हैं ये आप देख रहे हैं, ये कुछ YouTube चैनल पर आप लोग देख रहे हैं और ये सब के सब फेक न्यूज है, गलत घटनाएं हैं। यानी कि ऐसा हकीकत में कुछ नहीं है, लेकिन अपने YouTube चैनल को चलाने के लिए, उनके व्यूज को बढ़ाने के लिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। अगर आपको इसकी हकीकत जांचनी है तो आप उस चैनल पर जाकर के उनके पुराने वीडियोस देखिए जहां पर 100-200 व्यूज हैं और अचानक से किसी वीडियो पर 5 लाख से ऊपर व्यूज हैं, जैसे उन्होंने ये न्यूज डाली है। यानी कि उनका कहीं पर भी कोई इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं नजर आ रहा है कि ये घटना सच है और उन्होंने ऑथेंटिक तरीके से इसको अपने YouTube चैनल पर डाला है। अगर प्रधानमंत्री जी को कोई कार्यक्रम देखना होगा तो वो अपने कार्यालय में बैठ करके देखेंगे, तो उसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर नहीं डालेंगे। डालना भी होगा तो उनका अपना YouTube चैनल है, वहां डालेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक साधारण से किसी दूसरे चैनल पर वो इस तरह की न्यूज को फैलाने की कोशिश करेंगे। ये बात मैं आप लोगों के सामने क्यों रख रहा हूं, क्योंकि इस समय पर जैसे ही 27 मई का समय निकला है, उसके बाद से लगभग 2 महीने का समय आप मान के चलिए, लोगों को इस तरह के काम करने के लिए एक एनर्जी मिलेगी, उल्टे सीधे काम करने की। यानी कहीं से भी कुछ नकारात्मक चीज को अगर वो देखेंगे तो उसको रिपीटेशन करने की कोशिश करेंगे, या कहीं से कोई पॉजिटिव न्यूज है, कोई चीज अच्छी चल रही है तो उसको लेकर के उसका दुरुपयोग करने की कोशिश करेंगे अपने पक्ष में। ऐसी परिस्थितियां अगले 2 माह तक बहुत चलेंगी। इसलिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगले 2 माह तक, क्योंकि राहु और बृहस्पति दोनों 1 डिग्री समान डिग्री पर जैसे ही आए हैं, रिएक्शन हुआ है, और जब वो दोनों क्रॉस करके निकल जाएंगे, लगभग 15 डिग्री की दूरी बना लेंगे, तब तक बीच का जो समय है, इस समय पर असामाजिक तत्वों को कुछ ना कुछ शरारत करने की जरूर सूझेगी और वो अपने गलत इरादे से या गलत फायदा उठाने के पॉइंट ऑफ व्यू से
कुछ ऐसी खबरें हम लोगों के बीच में जरूर लेकर आएंगे। इसीलिए शांति से, धैर्य से इस समय पर अगले 2 माह आपको कोई भी यूट्यूब चैनल हो या कोई न्यूज हो, फेक न्यूज हो, उसको समझना है और उसके बाद अपना रिएक्शन देना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी घटना को देख करके उस पर कोई रिएक्शन दे दें और वो रिएक्शन आपके लिए नुकसान का कारण बन जाए। ऐसी किसी घटना से आपको अपने आप को बचाना चाहिए। इसीलिए इस समय पर मति भ्रम की स्थिति में आप अपने आप को मत लेकर के आइए। ये ग्रहों की परिस्थिति है, 2 माह लगभग ये चलेगी। इस समय पर आपको बड़े ही धैर्य के साथ और हर खबर की सत्यता को जांचते हुए, परखते हुए फिर आपको काम करना है। ऐसा केवल इसी जगह नहीं होगा, इसका एक प्रभाव हमारे व्यक्तिगत जीवन पर दूसरे तरह से भी पड़ेगा। इन 2 माह के अंदर साइबर क्राइम भी बढ़ेंगे, यानी आपके पास में फर्जी फोन कॉल आएंगे। आपका बैंक अकाउंट हमने सीज कर दिया है, इसको आप ओपन कराना चाहते हैं तो ये लिंक है, इस पर क्लिक करिए। यानी जो आप साइबर फ्रॉड देखते हैं, साइबर क्राइम देखते हैं, आपका पैसा ठगने के लिए जो लोग ये काम करते हैं, आप अगले 2 माह के अंदर उन घटनाओं के अंदर भी वृद्धि होता हुआ पाएंगे। क्योंकि जहां जहां कोई व्यक्ति अनावश्यक तरीके से कुछ फायदा उठा सकता है, वहां वो लोग उस तरह की घटनाओं को करने के लिए एक्टिव होंगे। इसलिए आपको फेक न्यूज, लोगों के भ्रम में आने वाले कॉल, फर्जी कॉल और ऐसे लिंक जो कहीं और से आए हैं, जिनका इरादा आपका पैसा लूटना है, इन सब से आपको सुरक्षित रखना है अपने आप को। कोई भी किसी तरह का अगर कोई कॉल भी आता है किसी बैंक के माध्यम से कि हम उस बैंक से बात कर रहे हैं, आपका अकाउंट हमने सीज कर दिया है, या आपके पेनल्टी लग गई, हम इसको रिमूव कर देते हैं, या आपकी LIC ड्यू है, किसी भी तरह का ऐसा कोई यदि कॉल आपके पास भी आता है अगले 2 माह के अंदर, तो ये ग्रहों के प्रभाव है। इसके कारण से आपकी उस जगह फंसने की बहुत ज्यादा उम्मीद बनती है। इसीलिए पैनिक ना हो करते हुए आप शांति के साथ उस समय उस फोन को काट दें और अपने बैंक में जाकर या उस व्यक्तिगत जो आपने जिस चीज के लिए आपने अपने आप को उस फोन कॉल को रिसीव किया है, वहां व्यक्तिगत जाकर के फिर उसको टैली करिए कि क्या वास्तव में ऐसी स्थिति है। उसके बिना कोई भी जल्दबाजी में आप निर्णय मत लीजिए। दर्शकों, गुरु चांडाल योग का ये ऐसा प्रभाव है जो अमूमन आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन इसका प्रभाव हम पर इस तरह से भी पड़ेगा। इसीलिए वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि मैंने पिछले 30 से 40 साल का गुरु चांडाल योग का प्रभाव, उसका डाटा जब एनालिसिस किया है, तो उस समय पर किस तरह की घटनाएं हुई हैं और क्या संभावनाएं बनती हैं, इसका मैंने आकलन किया है। और इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि इस समय पर किसी भी तरह के भ्रामक चीजों को लेकर के, गलत इंफॉर्मेशन को लेकर के पैनिक मत करिए और अपना रिएक्शन मत दीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि आपका वो रिएक्शन आपके लिए नुकसानदायक हो। इसीलिए शांति जरूर बनाए रखिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही 15 डिग्री का डिफरेंस होगा गुरु राहु के बीच के अंदर, परिस्थितियां सामान्य भी हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, आपके काम आएगा और आपकी सुरक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण भी होगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।